अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बबरकत नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। मैं अपने लेक्चर का आगाज़ अल्लाह पाक की रहमत से और एक हदीस मुबारक से करूँगी। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत लिल आलमीन फरमाते हैं, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। मैं अपने लेक्चर का आगाज़ करूँगी। आज हम पढ़ेंगे और सीखेंगे प्रेपोजिशन विच इज़ द सिक्स्थ काइंड ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच की छठी किस्म है। हम पहली 5 एग्जाम को पढ़ चुके हैं और अच्छे से समझ चुके हैं। विच इज़ नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब एंड लास्टली एडजेक्टिव। आज हम सीखेंगे प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन को उर्दू में कहा जाता है हरफ़े जार। हम देखते हैं कि प्रेपोजिशन लफ्ज़ का मतलब क्या है। द वर्ड प्रेपोजिशन मीन्स डैट विच इज़ प्लेस्ड बिफोर। प्रेपोजिशन वो अल्फाज है जो पहले आए। प्लेस्ड बिफोर का क्या मतलब है, पहले आए। अब हम डेफिनेशन को देखेंगे और पढ़ेंगे तो हमें तभी पता चलेगा ना इसका क्या मतलब, कि किस चीज़ से पहले आए। अब हम ये देखेंगे। अ प्रेपोजिशन इज द वर्ड विच इज प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन। प्रेपोजिशन वो अल्फाज है, अब देखिए हमें पता चला ना कि वो अल्फाज है जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन से पहले आए। पहले तो मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि नाउन और प्रोनाउन क्या होता है। नाउन हम किसी भी शख्स के नाम को कहते हैं, किसी भी जगह के नाम को, किसी भी चीज़ के नाम को या किसी भी जानवर के नाम को। और प्रोनाउन हम कहते हैं जो नाउन की जगह पर यूज़ हों, वो अल्फाज जिन्हें हम नाउन की जगह पर इस्तेमाल करते हैं। मैं एग्जांपल दूंगी। असलम इज़ प्लेइंग हॉकी। इस एग्जांपल में असलम एक शख्स का नाम है तो ये हमारे पास हुआ नाउन। और अगर हम कहें ही इज़ प्लेइंग हॉकी तो यहाँ पर ही हमारे पास क्या हुआ, एक प्रोनाउन है जो असलम की जगह पर यूज़ हुआ। तो आपको बताती हूँ प्रोनाउन हम इसलिए भी यूज़ करते हैं ताकि हम रिपीटिशन से बच सकें। मीन्स कि हम नाउन को बार बार ना इस्तेमाल करें, हम प्रोनाउन को यूज़ करें। तो अब आपको मैं ये समझाती हूँ। प्रेपोजिशन वो अल्फाज होते हैं जो किसी भी नाउन से और प्रोनाउन से पहले आए टू शो द रिलेशन ऑफ दैट नाउन और प्रोनाउन विद अदर नाउन और प्रोनाउन और थिंग इन अ सेंटेंस। इसमें कहा गया है जो एक नाउन या प्रोनाउन का किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से ताल्लुक को बयान करें। ऑल्सो विद एनी अदर वर्ड इन अ सेंटेंस, या एक नाउन या प्रोनाउन का सेंटेंस के किसी भी अल्फाज से ताल्लुक को बयान करें। मैं आपको सिंपल इस डेफिनेशन को एक्सप्लेन करती हूँ। प्रेपोजिशन हम उन अल्फाजों को कहते हैं जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन से पहले आए और किसी भी दो अल्फाजों का आपस में ताल्लुक को बयान करें। मैं एक एग्जांपल दूंगी, आपको समझाऊंगी। यहाँ पे देयर इज़ अ काउ इन द फील्ड। सबसे पहले हमने ढूंढना है कि इसमें नाउन क्या है, तभी हमें पता चलेगा ना कि उससे पहले आने वाला अल्फाज प्रेपोजिशन है। यहाँ पे काउ हमारे पास एक नाउन है बिकॉज नेम ऑफ एनिमल, एंड फील्ड ये हमारे पास एक मैदान जगह का नेम है, तो ये भी हमारे पास नाउन हुआ। तो ऑटोमेटिकली हमें पता चल रहा है इन हमारे पास क्या है, प्रेपोजिशन जो कि नाउन से पहले आया है और इसके अलावा ये दो चीज़ों का आपस में ताल्लुक को बयान कर रहा है। वो दो चीज़ें क्या है, फील्ड एंड काउ। के काउ कहाँ पर है, मैदान में। तो ये इन हमारे पास क्या हुआ, प्रेपोजिशन जो दो चीज़ों का आपस में ताल्लुक को बयान करें। लास्टली मैंने कहा था ऑल्सो विद एनी अदर वर्ड इन अ सेंटेंस। ये मैं आपको आगे एग्जांपल दूंगी, वो आपको समझ आएगा। आपको प्रेपोजिशन तो समझ आ गया। आप एक और बात समझेंगे, यहाँ पे इन द फील्ड हमारे पास एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। इन तो प्रेपोजिशन है जो इन दो चीज़ों का ताल्लुक बयान कर रहे हैं। इन द फील्ड हमारे पास एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है और फील्ड हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। अब मैं आपको ये दो बातें एक्सप्लेन करूंगी कि प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या होती है और ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन क्या होता है। यहाँ पर देखिए, प्रेपोजिशनल फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस दैट बिगेन्स। प्रेपोजिशनल क्या है, फ्रेज अल्फाजों का मजमुआ होता है जो शुरू कहाँ से हो, विद अ प्रेपोजिशन जो एक प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो, एंड टिपिकली एंड्स और ख़त्म कहाँ पर हो, विद अ नाउन और प्रोनाउन।
नाउन और प्रोनाउन पर ख़त्म हो, और कॉल्ड द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, फिर हम उस नाउन या प्रोनाउन को क्या कहेंगे, प्रेपोजिशन। आप एक एग्जांपल देखें, इन द गार्डन द फ्लावर्स ब्लूम्ड, ये एक हमारे पास प्रेपोजिशनल फ्रेज है जो किससे स्टार्ट हुई है, इन। इन हमारे पास क्या है, प्रेपोजिशन, और ये ख़त्म कहाँ पर हुई है, गार्डन। गार्डन हमारे पास क्या है, ए नाउन है। तो हम सिंपली क्या कहेंगे, हम इस नाउन को कहेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। हमने यही कहा है ना डेफिनेशन में, जो भी नाउन या प्रोनाउन होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। अब आपको ये दो बातें अच्छे से समझ आ गई। मैं फिर इस एग्जाम्पल की तरफ लेकर जाती हूँ। ये देखें, इन द फील्ड, ये हमारे पास एक फ्रेज है, ये इतना आपको पता चल रहा है, जो किससे स्टार्ट हुई है, एक प्रेपोजिशन से, और ख़त्म किस पे हुई है, नाउन पे। तो नाउन को हम सिंपली क्या कह देंगे, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। मैंने उस डेफिनेशन में एक अल्फाज कहा था, आपने गौर किया था, ऑल्सो शो द रिलेशनशिप ऑफ नाउन और प्रोनाउन विथ एनी अदर वर्ड इन अ सेंटेंस, कि एक नाउन या प्रोनाउन का सेंटेंस के किसी भी और अल्फाज से ताल्लुक को बयान करेंगे। अब हमने नाउन और नाउन का तो ताल्लुक देख लिया है, अब हम देखेंगे नाउन और एडजेक्टिव का ताल्लुक। ये एक अलग अल्फाज है। एडजेक्टिव, पहले मैं आपको बता दूं एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव में हम वो अल्फाज जो किसी भी शख्स की खासियत को, उसकी खूबी को बयान करें। मैं एक एग्जांपल दूंगी, अरसलान इज़ अ गुड बॉय। इसमें गुड क्या है, एक एडजेक्टिव है जो अरसलान की क्वालिटी को बयान कर रहा है कि अरसलान एक अच्छा लड़का है। एक और एग्जांपल दूंगी, ही आयशा, या कह लें कि अहमद इज़ एन ऑनेस्ट मैन। यहाँ पे क्या है, ऑनेस्ट, एक ईमानदारी को, क्वालिटी को बयान किया जा रहा है। तो ये हमारे पास एडजेक्टिव है जो अहमद की खासियत को बयान कर रहे हैं। अब आपको पता चल गया एडजेक्टिव क्या होता है। अब देखें, ही इज़ फाउंड ऑफ टी, इसमें क्या है, टी हमारे पास क्या है, नाउन, ये चाय चीज़ का नाम है। फाउंड हमारे पास क्या, वो चाय का शौकीन है, यहाँ पे उसकी खासियत को बयान किया जा रहा है, तो उसकी क्वालिटी को, कि वो चाय शौक से पीता है, तो एडजेक्टिव हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, दो चीज़ों का, अब देखें यहाँ पे दो चीज़ों का ताल्लुक बयान किया जा रहा है, टी और फाउंड का। वो कौन सा अल्फाज इन दोनों का ताल्लुक बयान कर रहे हैं, इसके बीच में प्रेपोजिशन। तो ये हमारे पास ऑफ क्या हुआ, प्रेपोजिशन, शो रिलेशनशिप बिटवीन नाउन एंड एडजेक्टिव। और फिर से मैं एक बात कहूँगी कि ऑफ टी, ये पूरी, ये हमारे पास एक फ्रेज है, ये क्या है, प्रेपोजिशनल फ्रेज है, और यहाँ पे टी हमारे पास नाउन होने के साथ साथ क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। ये बात मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखेंगे, ही सैंग विद जॉय, वो खुशी से गाता है, गुनगुनाता है। यहाँ पे क्या है, पहले हम नाउन को ढूंढेंगे। नाउन हमारे पास क्या है, जॉय, और वर्ब गाना, जिस अल्फाज के एंड पे नून अलिफ ना आए वो हमारे पास वर्ब होता है। और वर्ब एक और मैं आपको बताती हूँ, वर्ब जो हमें किसी भी एक्शन का बताए, किसी भी काम का बताए कि कोई काम परफॉर्म हो रहा है, किसी काम के होने के बताए, तो वो हमारे पास अल्फाज क्या कहलाते हैं, वर्ब। तो यहाँ पर दो चीज़ों के ताल्लुक को बयान किया जा रहा है कि वो खुशी से गुनगुनाता है। वो कौन सा अल्फाज इन दोनों के ताल्लुक को बयान कर रहा है, विद। तो विद हमारे पास क्या हुआ, प्रेपोजिशन। एक तो ये नाउन से पहले आया है और इन दोनों के ताल्लुक को आपस में बयान कर रहा है। अब एक और बात फिर से मैं कहूँगी कि विद जॉय, ये हमारे पास क्या हुई, एक प्रेपोजिशनल फ्रेज, क्योंकि ये प्रेपोजिशन से स्टार्ट हुई है और एंड किस पे हुई है, एक नाउन पे। तो हम उस नाउन को क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। यहाँ पे पढ़ें, द प्रेपोजिशनल फ्रेज विद जॉय एक्ट्स एज एन एडवर्बियल फ्रेज। यहाँ पे ये विद जॉय हमारे पास प्रेपोजिशनल फ्रेज किस तौर पर फंक्शन कर रही है या एक्ट कर रही है, एडवर्बियल फ्रेज के तौर पर। अब आपको बताऊं कि एडवर्बियल फ्रेज क्या होती है। वो फ्रेज होती है जो किसी भी वर्ब के मीनिंग में इजाफा करे। जैसे आपको एडवर्ब का तो पता होगा, वो अल्फाज होते हैं जो वर्ब को मॉडिफाई करें, उसके मीनिंग में इजाफा करें, हमें बताएं। यहाँ पे आप देखें,
कि वो गाता है, ये सिंपली भी हो सकता था ही सैंग वो गाता है, मगर यहाँ पे कौन सा अल्फाज उसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है कि वो अच्छा गाता है, बुरा गाता है या किस तरीके से गाता है। तो ये विद जॉय बता रहे हैं ना, जॉय वाला। तो ये हमारे पास क्या हुआ, एक एडवर्बियल फ्रेज है जो किसी के मीनिंग में इजाफा कर रही है वर्ब, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ द एक्शन ऑफ सिंगिंग इज कैरिड आउट, कि किस तरह वो गाना गा रहा है। नेक्स्ट देखें, शी डांस्ड विद ग्रेस। यहाँ पे अब आपने सबसे पहले नाउन को ढूंढना है, नाउन कौन सा है। नाउन हमारे पास हो गया ग्रेस। नाउन हम किसी भी चीज़ के नाम को कहते हैं। और डांस्ड, डांस्ड क्या, नाचना। फिर से नून अलिफ ना आ रहा है, एक एक्टिविटी को शो एक हो रहा है कि एक एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, तो ये हमारे पास क्या हुआ, वर्ब। अब कौन सा वर्ड ऐसा है जो इन दोनों के ताल्लुक को बयान कर रहा है कि वो नाच रही है विद ग्रेस, खुशी से नाच रही है। तो विद हमारे पास क्या हुआ, प्रेपोजिशन। और विद ग्रेस हमारे पास क्या हुई, प्रेपोजिशनल फ्रेज हुई। प्रेपोजिशनल फ्रेज होने के साथ साथ ये हमारे पास किस तौर पे फंक्शन कर रही है, एडवर्बियल फ्रेज के तौर पर। क्यों, क्योंकि ये वर्ब के मीनिंग में इजाफा कर रही है कि वो किस तरह नाच रहा है। और ग्रेस हमारे पास नाउन होने के साथ साथ क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन। एडवर्बियल फ्रेज ये क्या बता रही है, डिस्क्राइब हाउ शी डांस, कि वो किस तरह नाच रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, द बुक इज ऑन द टेबल। यहाँ पे टेबल हमारे पास एक चीज़ का नाम है, नाउन हुआ, और यहाँ पे बुक भी हमारे पास नाउन है। तो प्रेपोजिशन हमारे पास क्या हुआ, ऑन। शो रिलेशन बिटवीन टेबल एंड बुक, जो इन दोनों के दरमियान ताल्लुक को बयान कर रही हैं। और ऑन द टेबल हमारे पास क्या हुई, एक प्रेपोजिशनल फ्रेज जो एक प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रही है। और प्रेपोजिशनल फ्रेज के नाउन को हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। नेक्स्ट देखें, द मैन इज अंडर द ट्री। इसमें भी आप देख लें किन दो चीज़ों के दरमियान ताल्लुक हो रहा है, बयान हो रहा है, आदमी और दरख्त के दरमियान, के आदमी दरख्त के नीचे है। कौन सा वो अल्फाज बयान कर रहे हैं, अंडर, ये एक हमारे पास प्रेपोजिशन है। नेक्स्ट देखें, द फिश इज इन द पॉन्ड। फिश कहाँ पर है, पॉन्ड में है। इन बता रहा है हमें, ये क्या हुआ, प्रेपोजिशन विच शो रिलेशन बिटवीन पॉन्ड एंड फिश। इन द पॉन्ड हमारे पास क्या हुई, एक प्रेपोजिशनल फ्रेज। और फिर से अगेन पॉन्ड क्या है, नाउन होने के साथ साथ ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन। नेक्स्ट आप देखें, द बर्ड फ्लू ओवर आवर हेड। परिंदा उड़ गया हमारे सरों से। यहाँ पे किन दो चीज़ों का ताल्लुक बयान हो रहा है, शो रिलेशन बिटवीन एक्शन फ्लू एंड लोकेशन हेड। हेड का, सर का, और उड़ने का, कि परिंदा कहाँ से उड़ा, हमारे सरों से। तो यहाँ पे कौन सा वो अल्फाज बयान कर रहा है, प्रेपोजिशन ओवर। आवर हमारे पास क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन में आपको बताती हूँ, वो प्रोनाउन होते हैं जो मलकियत को जाहिर करें। जैसे मैं कहती हूँ, दिस इज माई ओन पेन, यहाँ पे बताया जा रहा है ना कि मेरा अपना पेन है, तो एक मलकियत को शो कर रहे हैं। तो ये हमारे पास इस तरह के अल्फाज को हम क्या कहते हैं, पोजेसिव प्रोनाउन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पर द डॉग इज बिहाइंड यू। डॉग कहाँ है, तुम्हारे पीछे है। यहाँ पर डॉग और यू का ताल्लुक बयान किया जा रहा है। यू हमारे पास एक प्रोनाउन है, प्रोनाउन और नाउन का आपस में ताल्लुक बयान किया जा रहा है। तो कौन सा वो अल्फाज बयान कर रहा है, बिहाइंड। बिहाइंड हमारे पास क्या हुआ, प्रेपोजिशन। नेक्स्ट देखें, व्हाट डू यू से अबाउट हर। आप उसके बारे में क्या कहना चाहोगे। इसमें व्हाट हमारे पास क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, मतलब क्वेश्चनिंग के लिए यूज़ हो रहा है, तो हम उसे इंटेरोगेटिव कहते हैं। डू हमारे पास एक ऑक्सिलरी वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब है, वो मैं आपको अभी बताती हूँ कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है। यू हमारे पास एक प्रोनाउन है। से हमारे पास कहना, नून अलिफ ना आया, और ये वैसे भी एक एक्शन को शो कर रहा है, एक्टिविटी को, तो वर्ब हुआ। अबाउट हमारे पास, ये मैं बताती हूँ। और हर हमारे पास क्या है, ये हर ऑल्सो आप प्रोनाउन। तो अब हमने देखना है कि किन दो चीज़ों का आपस में ताल्लुक बयान किया जा रहा है, वर्ब का और प्रोनाउन हर का। वो कैसे, हमने किसी दूसरे पर्सन के बारे में बात करनी है, से बात कहना करनी है, हर किसी दूसरे पर्सन के बारे में। तो हमारे पास इन दो चीज़ों का ताल्लुक कौन सा वर्ड बयान कर रहा है, अबाउट। तो ये हमारे पास क्या हुआ, प्रेपोजिशन। ऑल्सो
मैं आपको बताऊं अबाउट हर, ये हमारे पास क्या है, ये ऑब्जेक्टिव प्रेपोजिशन एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है और ये एडवर्बियल फ्रेज के तौर पर भी ए फंक्शन परफॉर्म कर रही है। वो कैसे? क्योंकि ये हमें मॉडिफाई कर रही है, कि वर्ब को मॉडिफाई कर रही है। अब मैं आपको बताऊंगी कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। ऑक्सिलरी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। आप ये अल्फाज को समझ सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब जो मदद करें। विच सपोर्ट मेन वर्ब, वो अल्फाज जो मेन वर्ब की मदद करे। यहाँ पे मेन वर्ब हमारे पास क्या है, से है। इन अबव सेंटेंस डू हेल्प्स, डू हमारी क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। और यूज टू फॉर्म अ क्वेश्चन इन प्रेजेंट सिंपल टेंस, ये हमारे पास एक प्रेजेंट सिंपल टेंस है। वो मैं आपको बताऊँ, बाद में बताऊँगी ये प्रेजेंट सिंपल टेंस कौन से होते हैं। तो आप सिंपली ये देख लें, डू किसकी मदद कर रहा है, यहाँ पे वर्ब की मदद कर रहा है, मेन वर्ब की, हेल्प की, एक क्वेश्चनिंग के तौर पर पूछने के लिए। मैं आपको सिंपल बताती हूँ कि ये क्या होते हैं। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट एक्शन, ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब वो होते हैं जो हमें किसी एक्शन के बारे में बताएं कि कौन क्या एक्शन परफॉर्म हो रहा है। वैसे आप ये तीनों चीज़ें अच्छी तरह से याद कर लें कि ये हमारे पास क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब। बी इसमें आ जाते हैं इज, एम, आर, वाज, वर। जैसे शी वॉज इल, वी वर गोइंग टू जू। यहाँ पे इन दोनों सेंटेंसेस में ये क्या ऑक्सिलरी वर्ब यूज हुए। हैव में हैज, हैव, ही हैड, ही हैव अ पेन, उसके पास एक क्या है, पेन है। तो ये भी हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर यूज हुआ है। और डू, डज, डिड, ये भी हमारे पास क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब मैं आपको एग्जांपल दे के समझाऊंगी कैसे ऑक्सिलरी वर्ब हमें बताते हैं एक्शन के बारे में। आप यहाँ पर देखिए, शी इज़ रीडिंग अ बुक, इसमें क्या है, वो किताब पढ़ रही है। यहाँ पे मेन वर्ब हमारे पास क्या है, रीडिंग, पढ़ना। हेल्पिंग और ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, इज हमें बता रहा है ना, वो किताब पढ़ रही है। दैट सपोर्ट मेन वर्ब रीडिंग को। तो ये हमें क्या है, इंडिकेट दैट एक्शन ऑफ रीडिंग इज हैपनिंग इन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ये हमें बता रहा है कि इज जो है हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब, ये हमें क्या बता रहे हैं कि कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है, वो किताब पढ़ रही है। तो ये हमें क्या सिंपल क्या करता है, डिटेल देते हैं एक्शन के बारे में। अ सेंटेंस विदाउट ऑक्सिलरी वर्ब, अब वो सेंटेंस जिसमें अगर हेल्पिंग वर्ब यूज ना हो। शी रीड्स अ बुक, अब देख लें इसमें तो हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर तो यूज नहीं हुआ ना, ये वैसे हमारे पास एक सिंपल प्रेजेंट टेंस है। द ऑक्सिलरी वर्ब एड डिटेल टू टाइमिंग एंड नेचर ऑफ एक्शन एक्सप्रेस्ड बाय मेन वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब हमें किसी भी वर्ब का एक्शन बताता है, इसमें सिर्फ ये कहा गया है। अब ये एग्जांपल देखिए, हैव यू लुक्ड अंडर द बेड। पहले तो अब आप ये देख ले, हैव फिर से आ गया है। ये हमारे पास क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज़ हुआ है और ये क्वेश्चनिंग के तौर पर भी यूज़ हुआ है कि क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हमारे पास यहाँ पे देखें, बेड हमारे पास क्या है, बेड इज़ नाउन और मेन वर्ब हमारे पास क्या है, लुक्ड। यहाँ पे हैव हेल्पिंग वर्ब मतलब किसकी मदद कर रहा है, मेन वर्ब की, क्वेश्चनिंग के तौर पर पूछने के बारे में। तो अब हमने प्रेपोजिशन ढूंढना है, वो कैसे ढूंढेंगे, पहले तो हमने देखना है कि किन दो चीज़ों का आपस में ताल्लुक बयान किया जा रहा है। यहाँ पे बेड का, बेड एक नाउन है, किससे ताल्लुक बयान किया जा रहा है, लुक्ड से, वर्ब से। तो कौन सा वो अल्फाज ताल्लुक बयान कर रहे हैं, अंडर। तो ये हमारे पास क्या हुआ, प्रेपोजिशन शो रिलेशन बिटवीन बेड एंड लुक्ड। लास्टली हम देखेंगे, ही इज़ फॉन्ड ऑफ टी, वही एग्जांपल दोबारा आ गई है जो मैंने आपको एक्सप्लेन की थी। इसमें क्या, शो रिलेशन बिटवीन नाउन एंड एडजेक्टिव। द कैट जम्प्ड ऑफ द चेयर, यहाँ पे क्या है, शो रिलेशन बिटवीन नाउन एंड चेयर। ए नाउन चेयर, यहाँ पे चेयर कुर्सी का, कैट से जंप से ताल्लुक बयान किया जा रहा है। द कैट जंप के, कैट ने छलांग मारी कुर्सी से ऊपर। तो कौन सा अल्फाज ताल्लुक बयान कर रहा है, ऑफ। अब मैं फिर से एक बात कहूँगी, अच्छे से सुनिएगा। ऑफ द चेयर हमारे पास क्या है, एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है और ये ऑल्सो एक्ट्स एज एन एडवर्बियल फ्रेज, क्योंकि ये वर्ब को मॉडिफाई कर रही है। वर्ब हमारे पास क्या है, जंप। उसने किस तरीके से, किस तरह जंप मारा, कि कुर्सी के ऊपर से जंप मारा। ये कौन सा वर्ड हमें बता रहा है, ऑफ द चेयर। तो ये हमारे पास क्या हुई, एक एडवर्बियल फ्रेज। और लास्टली चेयर हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। ये हमारे पास मोस्ट कॉमनली यूज प्रेपोजिशंस हैं। अब आप इन्हें देख लीजिए और अच्छे तरीके से समझ लीजिए। तो ये मुख्तलिफ सेंटेंसेस में यूज़ होंगे, तो इंशाल्लाह ताला आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। बेनिफिट मतलब आपको फ़ायदा देंगे, आप लोग अच्छे तरीके से याद कीजिएगा इंशाल्लाह। आई होप मेरे व्यूअर्स को मेरा लेक्चर पसंद आया हो। मेरे व्यूअर्स से मेरी ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, प्लस शेयर करें और कमेंट करना मत भूलिएगा कि आपको लेक्चर कैसा लगा,
पसंद आया या जो भी है। और कोई अगर आपको प्रॉब्लम हो या इशू हो तो आप मुझसे रब्ता कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।